चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं कर देता हूँ। अब मेरी आवाज क्लियर हो गया आई थिंक। यस सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्णा प्रजापति है और ज्यादा लेट नहीं करेंगे। आज ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे हम लोग। आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी जिसका इंतजार और जिसका यूज हर एक परिवार को करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे घर का एक अभिन्न अंग है, हमारे घर का एक अभिन्न अंग है, हमारी माताएं, हमारी बहनें एक घर का परिवार का बहुत शानदार हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शायद हमारी जिंदगी में बड़े सारे सुख दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि वो हमारी एक जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, हमारे घर को, परिवार को संभालती हैं, हमारे बच्चों को संभालती हैं, पूरे घर के रख रखाव उनके हाथ में बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है सर मेरी सभी को? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में कि जानते हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको जानने के बाद सबसे पहले तो आपके परिवार में खुशहाली आने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने परिवार के की माँ, बहन या बेटी की, जो हमारे परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इन सबको देखते हुए रे होप ग्लोबल ने एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट लॉन्च लेकर आई है आप लोग के लिए, जिसका नाम है दोस्त नारी संजीवनी। नारी संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज करने के बाद हर एक माता, हर एक बहन की बॉडी से बड़ी सारी बीमारी को खत्म करने की ये कारगर सिद्ध हुआ है। और इसके यूजेस बड़े शानदार हैं। आज आपको डायरी पेन लेके बैठिए दोस्त, क्योंकि डायरी पेन एक ऐसी चीज है जिससे अगर आप लिखोगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से जान पाओगे कि एक्चुअल में रेहो ग्लोबल ने नारी संजीवनी ही क्यों नाम रखा, और ये नारी के संजीवनी क्यों है। क्यों है नारी संजीवनी ये प्रोडक्ट हमारी वुमेन्स के लिए, हमारी महिलाओं के लिए? तो क्यों? क्योंकि महिलाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसा मैंने बता दिया। देखिए, यहाँ पर एक चित्र में आपको एक माँ भी दिख रही है, एक बेटी भी दिख रही है, और यही दोनों पूरे परिवार को संभालती हैं। जो ये जिसके परिवार में जाती है उनके घर में खुशहाली आ जाती है। लेकिन अगर इन्हीं को दुख मिलेगा, अगर यही यही दुखी रहेंगी, यही परेशान रहेंगी, तो शायद वो खुशी का माहौल नहीं बन पाएगा हमारे परिवार के अंदर। जिसको देखते हुए रेहोप ग्लोबल ने लॉन्च किया है नारी संजीवनी प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज करने के बाद आपके घर में खुशहाली आने की संभावना है, गारंटी है। आइए जानते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, 500 ml का प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट वुमेन टॉनिक्स। यू हैव टू यूज। अगर हर महिला इसको यूज करेगी तो बहुत सारी परेशानी खत्म होने की संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है। ये जो इतनी बातें बोल रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी बातें बोल रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। आइए जानते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये प्रोडक्ट वाकई में जानदार है, वाकई में शानदार है, वाकई में लोगों की जिंदगी बदलने वाला प्रोडक्ट है। ये आयुष द्वारा प्रमाणित है। इस प्रोडक्ट को आयुष द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस द्वारा सर्टिफाइड है। ये डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित हो चुका है। ये तीनों से प्राथमिकता इसको प्राप्त हुई है। देखिए, इसके अंदर बड़े सारे कंटेंट पड़े, बड़े सारे हब्स हैं। ये एक ऐसी ऐसी चीज होने वाली दोस्त आपकी जिंदगी में, वाकई में नारी के लिए संजीवनी बूटी का रूप लेने वाली है। इसके अंदर इतने सारे कंटेंट हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फॉर्मूला जिस भी लेडीज के घर में गया, जिस भी परिवार में गया, वहां से दुखों का अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। दुखों का अंत निश्चित है दो। आइए जानते हैं इसको हम लोग। राइट, इसके अंदर ऐसा क्या है? अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष, आपने ये वृक्ष कहीं ना कहीं पहले भी देखा होगा। ये आपने अशोक वृक्ष पहले भी कहीं कहीं ना कहीं देखा होगा। कहते हैं
ऐसा कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठने से शोक ना हो, कहते हैं जिस ऐसा कहा जाता है जिस पेड़ के नीचे बैठे शोक ना हो उसे अशोक कहा जाता है। इसकी छांव इतनी ठंडी होती है, अगर आप गर्मी के मौसम में इसके नीचे बैठ जाएं तो आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। एसी की हवा भी इसकी हवा के सामने फेल है। इतनी ठंडी शीतल हवा इसके नीचे बैठने से हमको प्राप्त होती है दोस्त। आयुर्वेद में कहा जाता है अशोक वृक्ष को हेमपुष्प या ताम्र पल्लव भी कहा जाता है। वैसे तो अशोक वृक्ष विभिन्न अंग यानी फूल पत्ते आदि महिलाओं की सेहत संबंधी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके पौष्टिक उपचार गुणों का इसको नारी का संजीवनी भी कहा जाता है। इसको नारी के लिए बहुत शुद्ध, बहुत संजीवनी कहा गया है। आयुर्वेद में इसको नारी संजीवनी भी कहा गया अशोक वृक्ष को। आइए जानते हैं इसको किस किस चीज में कैसे कैसे प्रयोग लाया जाता है। अशोक अशोक एक बहुत ही औषधि वाला पेड़ है। ये महिलाओं के लिए महिलाओं की संजीवनी भी कहा जाता है। जैसे कि आजकल के खान पान के कारण हमारे घर की महिलाओं में सबसे बड़ी परेशानी हो चुकी है दोस्त, बच्चे ना कंसीव करने की। बच्चे ना कंसीव होना, क्योंकि बच्चेदानी कमजोर होना, या बच्चे एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, मैक्सिमम 3 महीने बाद मिसकैरेज हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं को बहुत सारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अशोक वृक्ष उसकी परेशानी को समाप्त करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि किस किस काम में आता है ये अशोक वृक्ष हमारे, जैसे फीमेल्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम को ठीक करने में। जैसे अक्सर देखा होगा आपने महिलाओं के अंदर महीने के हर एवरी मंथ महामारी की डेट्स आती है। उसको कई बार लेडीज के अंदर पीरियड्स का अप एंड डाउन होना, कभी डेट आगे पीछे होना, पेनफुल पीरियड्स होने, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिस भी सिस्टम से वो हर मंथ की महामारी आती है उसको ठीक करने का, पूरे सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। किसी एक को ठीक करने का काम नहीं करता दोस्त ये अशोक वृक्ष। ये पूरे सिस्टम को ठीक करने का काम करता है दोस्त। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट और करूंगा कि जितने भी व्यक्ति ने किसी अभी को इनवाइट नहीं किया तो लगातार इनवाइट करते रहे, क्योंकि बहुत शानदार ट्रेनिंग वाली फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने में काम करता है, यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता है दोस्त। क्योंकि लेडीज के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कमी होती है उसको सबको ठीक करने का काम ये करता है। फिलिपींस ट्यूब होती है, फिलिपींस ट्यूब क्या करती है, हमारे अंडाशय को मजबूत करती है, जिससे अंडे अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिलिपिन ट्यूब को भी ठीक करने का काम ये करता है। अक्सर आपने देखा होगा महिला के अंदर मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती रहती है, और वो बहुत सारे इलाज कराती है दोस्त। मिसकैरेज की समस्या को समाप्त करने का काम भी ये करता है। इनरेगुलर हार्मोन्स को रेगुलर करने में, जैसे अब कई बार लेडीज के अंदर पेनफुल पीरियड्स होते हैं, कभी पीरियड्स हो गए, कभी पीरियड्स नहीं हुए, कभी मंथली की डेट आगे हो गए के पीछे हुए, उन सबको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का काम ये करता है। इन सभी को ठीक करने में ये अशोक वृक्ष का बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है दशमूल। दशमूल कोई जड़ी बूटी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, दशमूल कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। 10 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर एक जड़ी बूटी बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम दशमूल रखा गया है। ये महिलाओं की बहुत सारी बीमारी को एक साथ ठीक करने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। ये महिलाओं की बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में कारगर सिद्ध हुआ है ये। आइए जानते हैं किस किस बीमारी में काम आता है उसे। आपने देखा होगा महिलाओं को अक्सर बार बार बुखार आता है। अक्सर देखा होगा महिलाओं को बॉडी के अंदर हमेशा नन्ना बुखार जमा रहता है, हमेशा नन्ना बुखार रहता है, और बॉडी में हड़कन सी रहती है, थकान सी रहती है, सर में हमेशा दर्द रहता है, उसको ठीक करने का काम करता है। जिन महिलाओं को घबराने की, लगातार कोई हादसा देख लिया, कोई टेंशन हो गई, सर कोई कुछ याददाश्त या कुछ ऐसी चीज याद आ गई जिससे उनका दिल घबरा गया, और दिल घबराने की वजह से जब दोस्त उनको पसीना आता तो पसीना आने लगता है, वो प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम ये करता है। अक्सर देखा होगा आपने महिलाओं के अंदर पीरियड्स जो होते हैं उनके अंदर ब्लड जमा हो जाता है। जब ब्लड जमा हो जाता है तो उस ब्लड के कारण क्या होता है, हाथ पैर ठंडे होना, पैरों में सुन्नी पड़ना, और कंधों में दर्द होना, माइग्रेन की शिकायत होना, दिन भर टेंशन रहना, मन के अंदर कुछ अलग अलग विचार चलना, उन सबको ठीक करने का काम ये दशमूल करता है। एक्चुअली ये असल में क्या है, ये वात दोष है। वात दोष, जितने भी वात की बीमारी होती है, वात मतलब होता है कि दर्द की बीमारी होती है, उनको ठीक करने का काम भी ये दशमूल करता है। अक्सर आपने देखो डिलीवरी के बाद पहले की महिला क्या करती थी, काढ़े पिलाती थी, तो वो काढ़ा दशमूल काढ़ा ही होता था। आजकल तो हम देखते हैं मीठा काढ़ा पिलाते हैं, मीठा काढ़ा, जिससे कारण क्या होता है, अक्सर जब हमारा किसी लेडीज के महिला की डिलीवरी होती है, जब किसी महिलाओं की डिलीवरी होती है,
जब महिला की डिलीवरी होती है दोस्त, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह जाती है जिससे उनको इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, उनको भी ठीक करना काम करता है। जितनी भी आमाशय में जितनी बच्चेदानी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ये करता है। राइट। इसके बाद आता है दोस्त शीतल कबाब। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शीतल चीनी के बारे में। सर डबल आवाज आ रही है सर। कबाब, शीतल चीनी, मिर्च भी सर। अच्छा, साउंड रिपीट हो रहा है सर। ठीक है, अब ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अभी क्या? अच्छा, अभी साउंड ठीक है सर? यस सर, यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शीतल कबाब। अब आपको बताने वाला शीतल चीनी के बारे में। दोस्त, शीतल चीनी या शीतल मिर्च भी कहा जाता है। आप इसके चित्र में देख रहे होंगे, चित्र आपको लग रहा है दोस्त ये काली मिर्च की तरह लग रहा है, लेकिन ये काली मिर्च एक्चुअल में नहीं है। ये केवल अंतर इतना है कि इसके अंदर डंठल है और उसके अंदर अभी सर क्लियर नहीं आ रहा सर, साउंड नहीं है। साउंड क्लियर नहीं है सर। इसके अंदर डंठल है, इसके अंदर बिल्कुल भी डंठल नहीं है, जिस कारण इसको शीतल कबाब कहा जा। अच्छा, क्लियर नहीं है, एक मिनट, ठीक है। एक्चुअली ये क्या काम करता है? अब आवाज ठीक है सर? हाँ अभी सही है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये मूत्रवर्धक है शीतल कबाब। मैं एक सभी से रिक्वेस्ट और करूंगा कि इनके फोटो भी ले लें, फोटो खींच के रखें, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एक्चुअली में क्या है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसका नाम शीतल कबाब या शीतल चीनी भी इसको कहा जाता है। ये क्या है? ये मूत्रवर्धक है। अक्सर देखा होगा लेडीजों के अंदर आपने कि कभी धीरे धीरे पेशाब आता, कभी पेशाब आया कभी नहीं आया, चिनक सी होती है, और पेशाब का प्रेशर तो बहुत तेज से लगता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से पेशाब नहीं हो पाता। उसको भी ये ठीक करने काम करता है। प्रजनन की समस्याओं के लिए बहुत शानदार ठीक करने काम करता है। महिलाओं के पेट बढ़ने की समस्या, जैसे अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि महिलाओं के अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद तुरंत वेट बढ़ जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, जिससे उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी बॉडी का जो शेप है वो खराब होने की ज्यादा से संभावना रहती है, जिसके कारण लेडीज से बेल्ट बांधना स्टार्ट कर देती है। शीतल चीनी का प्रयोग करने के बाद जो लेडीज के प्रेगनेंसी के बाद पेट निकलता है, वो पेट नहीं निकलेगा और उनका पेट हमेशा जैसी बॉडी थी वैसी शेड्यूल में, शेप में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब जितने भी विषाणु पदार्थ बॉडी के अंदर गए थे उस समय प्रेगनेंसी के द्वारा, वो डिटॉक्सिफिकेशन बाहर निकाल देता है और खराब चर्बी को भी खत्म ये करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये मुंह के विषैले पदार्थ, जैसे मुंह के अंदर देखा होगा अक्सर आपने कि छाले निकल जाते हैं, छाले निकल जाना, या जीभ के अंदर जीभ का बार बार कटना, गालों का बार बार कटना, और पेट खराब रहना, जिसकी वजह से आपके मुंह का स्वाद नहीं बचता। जैसे अक्सर आपने देखा होगा लेडीज से बोलती हैं कि सर हम चीजें तो बहुत खाते हैं लेकिन सब्जी का स्वाद हमको पता नहीं चलता। ये मुंह के विषैले पदार्थों को भी खत्म करने का काम ये करता है। शीतल कबाब या शीतल चीनी इसको कहा जाता है। इसके बाद आता सर नाग केसरी। नाग केसरी आप देख रहे होंगे, ये एक तरीके मैं आपको तीन चीज दिखा रहा हूँ। एक तो फूल भी दिखा दिया मैंने इसका, आपको इसका पेड़ भी दिखा रहा हूं मैं, और एक्चुअल में जो बीज है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका नाम नाग केसरी है, ताकि आप कहीं पर भी जाएं। कुछ जड़ी बूटियां डियर ऐसी होती हैं कि हम लोग को पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर है, ये कैसी हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको पहचान नहीं पाते। हमारे आसपास की ऐसी शानदार जड़ी बूटी है जो हमारे जीवन में बहुत कारगर सिद्ध हुई है, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते। तो आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। मैं आपको फूल भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको पेड़ भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो उसका फल है ये भी दिखा रहा हूँ। इसको दोस्त नाग केसरी हम लोग बोलते हैं। नाग केसरी का पौधा एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। आयुर्वेद में नाग केसरी के प्रमुख गुण के बारे में विस्तृत मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके फूल भी काम आते हैं, इसकी पत्ती भी काम आती है, इसके बीज भी काम आते हैं। इन सभी का इस्तेमाल आप बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। कुछ बीमारियों में केवल फूल काम आएगा, कुछ बीमारी में इसकी जड़ भी काम आती है, कुछ बीमारियों में इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसकी छाल भी काम आती है। आयुर्वेद में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, इसलिए इसका नाम नाग केसरी पड़ा है। इसकी एक एक चीज काम
करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसको अंग्रेजी में कोबरा सरफोन भी कहा जाता है, संस्कृत में इसको नागपुष्प या हरिकेशर भी कहा जाता है, गजकेशर भी कहा जाता है, नागकेशर भी कहा जाता है, चंपी हिंदी में इसको नागकेशर या नागेश्वर या पीला नागेश्वर या नाग चंपा भी इसको कहा जाता है। कई बार हर एक एरिया के हिसाब से भी नाम इसके होते हैं। ये किस किस काम में आता है आपने देखा होगा दोस्त, ये अक्सर अक्सर बड़े सालों खांसी की संबंधी बीमारी होती है, हमेशा खांसते रहता है, हमेशा खांसते हैं, हमेशा खांसी की शिकायतें उनको होती हैं। ये क्या करता है, काली खांसी के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। काली खांसी हो गया, या आपने देखा होगा दस्त होते हैं, दस्त के साथ साथ कुछ टाइम बाद खून आने की समस्या हो जाती है, तो उनको भी ठीक करने का काम करता है। श्वेत पदर या लिकोरिया की शिकायत, अक्सर महिलाओं के अंदर लिकोरिया की शिकायत होती है, व्हाइट पानी डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनकी कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनको कमजोरी हो जाना, थकान हो जाना, या फिर बहुत सारी शिकायतें इनकी स्टार्ट होती है। ये लिकोरिया के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। महामारी में होने वाली, अक्सर देखा होगा आपने लेडीज के अंदर कई की ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लडिंग की बहुत ज्यादा शिकायतें होना, या ब्लडिंग इतनी तेज से हो जाना कि बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो भी निकल जाता है, जिसकी वजह से उनके मानसिक रोग के शिकार बन जाती है। उनको गुस्सा आना, उनको चिड़चिड़ापन होना, उनको थकान होना, हमेशा सोते हुए रहना, हमेशा बिस्तर पर रहना, उनको काम करने का कुछ मन नहीं करना, ये उस कारण भी होता है। महिलाओं में होने वाली अधिक ब्लडिंग को भी आराम पहुंचाता है। चेहरे के दाग और खाज खुजली में भी नागेश्वर का बहुत फायदेमंद है। अस्थमा के इलाज में इसके लिए बहुत फायदेमंद है। कमर के दर्द से भी ये राहत हमको दिलाता है नाग केसरी। इसके बाद होता है वाई बिडंग का आप पेड़ भी दिख रहे हैं, और मैं आपको उसके बीज भी दिखा रहा हूँ। ये असल में आपने देखो चने के आकार का होता है चना, जैसे आपने काले ब्लैक चने खाए होंगे आपने, लेकिन उसके ऊपर वो चिकना होता है, ये एक्चुअली खुरदुरा होता है। ये जैसे आप इसको हाथ में लेंगे तो ये खुरदुरा होगा, जो आपकी उंगलियों पे ये जैसे चुभेगा, थोड़ा सा हल्का हल्का मीठा मीठा सा चुभेगा, ऐसा नहीं कि बहुत चुभेगा, ये मीठा मीठा सा आपको चुभेगा। भारत में मुख्यतः एक्चुअली ये पाया जाता है हिमालय के क्षेत्रों में, जहां पर ठंडी चीज होती है, जहां पर 1500 मीटर की ऊंचाइयों पर ये पाया जाता है। ये प्लेन में बहुत कम होता है, ये ठंडे इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, जहां पर प्रदूषण ना बहुत कम प्रदूषण हो, ऐसे इलाकों में ये पाया जाता है। अक्सर हिमालय की चोटी पर, पहाड़ों में, दक्षिणी भारत में ये वहां पर पाया जाता है, उत्तरी भारत में भी, उत्तरी राज्यों में भी ये पाया जाता है। इसका जो छोटा है, लगभग इसका जो फल होता है वो 3 से 4 mm का होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, राइट। अभी किस किस चीज में काम आता, ये बेसिकली रक्त को साफ करने का काम आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं के अंदर क्या होता है, रक्त की शिकायत होती है, खून की शिकायतें होती है, खून में इन्फेक्शन टाइप का होता है, उसको ठीक करने का काम करता है, अपच से छुटकारा दिलाता है। ये दांतों के लिए बड़ा फायदेमंद है। ये अक्सर आपने देखा होगा जवानी में दांत टूटना स्टार्ट हुआ, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों में कमजोर होना, या मसूड़े फूल जाना, या मसूड़ों के अंदर ब्लड निकलना, उसको भी समस्याओं को ठीक करता है। इसके साथ साथ ये अक्सर देखोगे पेट में कीड़ों की शिकायतें हो जाती हैं, पेट में कीड़ों की शिकायतों भी को भी ये आराम दिलाता है, और हमारे बवासीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये हमारा। इसके बाद मैं आपको एक एक जड़ी बूटी बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में बेसिकली सब लोग जानते हैं, तो आम एलोवेरा, लेकिन हम लोगों ने नारी संजीवनी के अंदर बारबेंडस प्रजाति का एलोवेरा, हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रजाति मानी जाती है बारबेंडस प्रजाति। बारबेंडस प्रजाति का हमने एलोवेरा यूज किया है। ये पेट को साफ करने में, कील मुहासों के लिए, खुजली के लिए, फोड़ों के लिए, फुंसी के लिए, बालों के लिए ये सर्वहारी भी माना कहा जाता है। इसके साथ साथ आंवला, आंवला फुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है डियर। जैसे अक्सर देखा होगा हमारी बॉडी को विटामिन सी की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी हमको किस चीज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे अक्सर देखा होगा आपको कि आंखों में रोशनी कम होना, या फिर इन्फेक्शन की बीमारी होना, जैसे हम मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ साथ ठंड आई तो बुखार, गर्मी आई तो बुखार, बरसात आई तो इन्फेक्शन की, इसको भी खत्म करने का काम यह हमारा आंवला करता है। इसके बाद आता है अनंत मूल। अनंत मूल क्या है इसका, ये आयुर्वेद में कहते हैं ये पित्त, कफ, पित्त और वात, ये तीनों को मेंटेन करता है। अनंत मूल क्या होता है, ये इसका नाम अनंत मूल इसलिए गया कि ये जड़ी बूटियों में अनंत मूल, अनंत बीमारियों का ये काम करता है। अनंत बीमारियों को ठीक करने का काम ये बेसिकली ये करता है। देखा होगा आपने कि आयुर्वेद में कफ, पित्त और वात जितनी बीमारियां होती है,
इन तीनों के अनबैलेंस के कारण होती है। जब इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। ये तीनों को मेंटेन करता है, ये तीनों को बढ़िया तरीके से बैलेंस कर देता है। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर हवा कम होगी तो दिक्कत, हवा ज्यादा होगी तो दिक्कत, बीपी कम हो गया तो दिक्कत, ज्यादा हो गया तो दिक्कत, शुगर कम होगी तो दिक्कत, ज्यादा हो गई तो दिक्कत। ये अनंत मूल की जड़ी बूटी है। आप इसकी पत्तियां भी देखोगे, ये पत्तियां आपने देखी भी होंगी। ये घास टाइप का होता है, घास घास टाइप की होती है, इसकी जड़ें होती हैं, इस टाइप का होता है ये कफ, पित्त और वात, तीनों को ठीक करने का काम ये करता है। इसकी ये ठंडी प्रजाति का पौधा होता है, ठंड मतलब ठंडी प्रजाति होती है इसकी, ठंडा होता है ये, शांत औषधि होती है। इसके इसके साथ बैठ के अगर आप इसको पियोगे तो आपका मन बड़ा शांत रहेगा, बहुत शांत रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये क्या करता है बॉडी के अंदर जाके, जैसे आप थोड़ा सा काम करेंगे तो ये बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, मतलब जो पसीना होता है, पसीना पसीने को लाने का भी काम ये करता है बॉडी में। ये खाने में, ये बड़ा खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये खाने में ऐसा होता है जैसे आपने खट्टी मीठी, बचपन में खट्टी मीठी टॉफियां खाई होंगी, इस तरीके का ये अनंतमूल लगता है ये। इसके बाद है अर्जुन की छाल। कहते हैं बाल को काला करने में अर्जुन की छाल का बड़ा प्रयोग होता है। अर्जुन की छाल एक ऐसी औषधि है जो सर्वगुण संपन्न है, बाल को काला करने में, दिल की बीमारियों के लिए, पेट की सफाई के लिए। कब बेसिकली इसको सर्वहारी क्यों कहा गया है, क्योंकि पेट के ऊपर बड़ा शानदार काम करती है। पेट की जितनी भी लेडीज के अंदर बीमारियां होती है पेट से संबंधित, उनको ही ठीक करने का काम ये अर्जुन की छाल करती है। इसके साथ अश्वगंधा के बारे में जानते हैं। बेसिकली अश्वगंधा एक फुल इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, ये बॉडी के अंदर ताकत को प्रदान करता है। अक्सर आपने देखा होगा लेडीज के अंदर जरा सा काम करा थकान स्टार्ट हो गई, कंधों में दर्द हो गया, ये पूरी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। जैसे आप कोई बीमार बुखार आ जाए तो आपका शरीर टूट जाता है, कोई आपके सर्दी जुकाम है तो आपका शरीर टूट जाना, ये उसको भी ठीक करने का काम ये साथ साथ में करता है अश्वगंधा। इसके बाद आता है बड़। बड़ आपने देखा होगा ये एक तरीके का फल है, और ये फल इतना शानदार होता है कि आपको इसको खाने के बाद फुल एंटीऑक्सीडेंट ये प्रदान करता है। आपको अक्सर देखा होगा, आपको जैसे आपको ठंडा पानी पे आपको छींक मारना, आपको छींक आ गई, आपको जुकाम हो गया, ये उससे आपको बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये हमारा बढ़ाता है। बाली एक चाइनीज फल होता है। इसके बाद भांगड़ा आता है। अच्छा, भांगड़े को हम भृंगराज भी बोलते हैं। भृंगराज का आपने नाम भी सुना होगा। भृंगराज बेसिकली इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, इसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है, लेकिन ये बेसिकली काम सबसे ज्यादा काम करता है जिसको किसी लेडीज को खांसी हो, सूखी खांसी हो। जैसे सूखी खांसी का मतलब होता है बलगम ना आता हो, मतलब खांसी ऐसी होती है जैसे खांसते खांसते हांफी सी आ जाती हो या फंदा लग जाता हो, ये भृंगराज या भांगड़ा उसको भी कहा जाता है। ये उसके लिए रामबाण का काम ये करता है। इसके चिरायता, चिरायता क्या ये बेसिकली पाया जाता है नेपाल में। ये बेसिकली दोस्त नेपाल में पाया जाता है, नेपाल की जड़ी बूटी मानी जाती है, लेकिन इसको भारत में भी अब उगाना स्टार्ट हो गया है। ये ये बहुत कड़वा होता है, ये कसीला होता है, जितने भी कसीला स्वाद होता है, लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी तरीके के बुखार होते हैं उसके लिए चिरियाता रामबाण का काम करता है। मैं आपको हर एक जड़ी बूटी के डियर अलग अलग स्पेशलिस्ट बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारी जड़ी बूटी बहुत सारी चीजों में काम आती है, लेकिन मैं जिसके लिए जानी जाती है उसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चिरियाता बेसिकली नेपाली जड़ी बूटी है, लेकिन भारत में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है, अब ये भारत में भी उगाई जाने लगी है। चिरियाता जितने भी प्रकार के हमारे नन्ना बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हड्डियों का बुखार हो गया, सर का बुखार हो, जितने भी प्रकार के बुखार होते हैं उसको खत्म करने का काम ये चिरियाता करता है। इसके बाद चित्रक आता है। चित्र बेसिकली आपने देखा होगा कि आपने बहुत डायरिया की बीमारी, डायरिया की सबसे ज्यादा चित्रक हमारे डायरिया की बीमारी में काम आता है। सफेद दाग, ये बेसिकली सबसे ज्यादा बंगाल में पाया जाता है। बंगाल में चित्रक का सबसे ज्यादा पेड़ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, महाराष्ट्र में, ये बहुत ज्यादा जहां पर भी गर्म इलाके होते हैं वहां पर ये बेसिकली उगाया जाता है चित्रक। बेसिकली सबसे ज्यादा काम इसका होता है डायरिया में। डायरिया की बीमारी के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्रक हमारा। अक्सर देखा होगा लेडीजों को सफेद पानी की शिकायत हो जाती है,
कच्ची उम्र में, कम उम्र में सफेद पानी की शिकायत होगी, उसको खत्म करने का काम करता है ये। डायरिया की शिकायत को खत्म करने का काम करता है। सफेद दाग, अक्सर आपने देखा होगा हाथों पर पैरों पर सफेद दाग की बीमारी रहती है, उसको खत्म करने का काम करता है ये। इस चीज के लिए ये प्रयोग में लाया जाता। दालचीनी, दालचीनी का आपने नाम भी सुना होगा पहले। ये बेसिकली फुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, फुल एंटीऑक्सीडेंट, इससे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं। तो दालचीनी एक ऐसी ऐसी चीज है जो बॉडी में इंफ्लामेशन की बीमारी को ठीक करती है। इंफ्लामेशन समझते होंगे आप, सूजन की बीमारी खत्म करने में आती है। जैसे हाथ पैरों पर सूजन आता है, सूजन को खत्म करने में, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर या कहो कि जितने भी शरीर के अंदर सूजन की बीमारियां होती हैं, जैसे लीवर पे स्वेलिंग आ जाना, किडनी पे स्वेलिंग आ जाना, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाना, हाथ पैर पे स्वेलिंग आ जाना, ये उनके लिए रामबाण का काम ये करता है दालचीनी हमारा। आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारे मसालों में भी डाला जाता है, जिससे हमारे खाने पीने का स्वाद बढ़ जाए। राइट। हरिद्रा, दारू हरिद्रा एक टाइप की जड़ी बूटी है दोस्त। ये क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन है। ये इन्फ्लेमेशन के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेशन है। ये बेसिकली दस्त के लिए काम करता है। जैसे अक्सर देखा होगा आपने, किसी को जिसको दूध दिया हम लोगों ने, दूध से दस्त लग गए, जैसे किसी का लीवर कमजोर होता है, लीवर जो भी हमने खाया वो दस्त दस्त हो जाते हैं, या पेट पेट खराब हो जाता है हमारा, ये दारू हथौड़ा लीवर को ठीक करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेशन है, डायबिटीज के लिए क्या है, और कैंसर के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। आंखों की रोशनी को बेहद अच्छी करने में, और लेडीज के मानसिक धर्म में भी ये उपयोगी सिद्ध हुआ है। मानसिक धर्म के अंदर क्या होता है, जब लेडीज को दर्द की शिकायत होती है, बहुत पेन होता है, बहुत ही असाइनी पेन होता है, वो कुछ नहीं कर पाती, उनका बदन टूटा रहता है, बेड पर लेती, जब उनका महामारी की डेट आती है, मंथली डेट आती है, तो बेड पर लेटी रहती है, उसके लिए भी बहुत दारो हजरा यूज किया जाता है। इसके बाद आता हमारा देवदारू। बेसिकली शुगर के लिए काम करता है देवदारू। शुगर के लिए रामबाण है, एंटीऑक्सीडेंट का, इन्फ्लेमेशन के लिए काम करता है। इसके बाद आता है हमारा धनिया। धनिया के बारे में आप लोग जानते हैं, आपने सुना नहीं होगा दोस्त, मैं आप धनिया के बारे में बताऊं। धनिया एक प्रकार की मसाला भी यूज किया जाता है दोस्त। इसके बिना खाना भी बेस्वाद है, इसके बिना हमारी हर मुंह का स्वाद बेस्वाद है। लेकिन धनिया की जड़ी बूटी, धनिया एक ऐसी चीज है जो हड्डियों के दर्द के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। धनिया हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हार्ट के अंदर, नसों के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके से बीपी हाई, बीपी लो की शिकायत होती है, धनिया हड्डियों को, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करने का काम ये करता है। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन माना जाता है धनिया ये। उसके बाद आता दोस्त हद जोड़। हद जोड़ क्या है, इसका नाम से लग रहा होगा, हद जोड़। हद जोड़ का मतलब है दोस्त हड्डियों को जोड़ने के लिए। इसके पत्ते देख लीजिए आप, बेसिकली ये भिंडी के आकार का लग रहा होगा आपको, लेकिन भिंडी है नहीं दोस्त। ये बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी हड्डियां होती है, उनको जल्दी से जल्दी जोड़ने का काम ये करता है। पहले के टाइम में क्या होता था, आपने देखा होगा, जब कभी हमारे दादा परदादा से बातचीत, कभी पापा से बातचीत, जब हमारी पैरों फ्रैक्चर हो जाता था, एक तरीके के पत्ते बांधे जाते थे, पत्ते। ये वही हद जोड़ है जो बेसिकली बॉडी के अंदर हमारी एक एक हड्डी को जोड़ने का काम ये करता है। बेसिकली इसके अंदर स्नेवल फ्रूट्स के ऐसे गुण होते हैं जो स्नेवल फ्रूट्स मतलब ग्रिल्स को बनाने का काम भी ये करते हैं। इसके बाद आता हमारा हरहर। हड़ल, ये क्या करता है दोस्त, जितनी बॉडी के अंदर चर्म रोग होते हैं, जितनी बॉडी के अंदर हमारे चर्म रोग होते हैं, कहते हैं छोटी भी एक हरहर छोटी होती है, एक हरहर बड़ी होती है। हमने बड़ी हरहर ली है। ये जितने भी लोग दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, जितने भी लोग दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए कारगर सिद्ध हुआ है। जितनी मानसिक धर्म, मानसिक बीमारी थी, उसके लिए काम ये करता है हमारा हरहर। जटमासी। जटमासी क्या है, बेसिकली इसका उपयोग बीपी के काम में लिया जाता है। जिसको बीपी की शिकायत होती है उसके ये ठीक करता है। दोस्त मैं आपको नारी संजीवनी के बारे में बता रहा हूँ। नारी संजीवनी ऐसे प्रोडक्ट होने वाला है हमारे रेहोग के अंदर, कि जिस घर में नारी संजीवनी चला गया, संजीवनी के लिए, नारी संजीवनी के अंदर है, उस हर महिलाओं के लिए राम संजीवनी है। जिस महिला बहुत सालों से, 1 साल 2 साल 3 4 साल तक, 10 साल से बीमारी है, आपका धर्म है उस हर महिलाओं को देना, उस हर घर में पहुंचाना,
उस हर व्यक्ति को देना जो अपनी वाइफ अपनी महिलाओं से परेशान है, दवाई दवाई कराते कराते परेशान है। हमारा फर्ज है उस हर घर में नारी संजीवनी पहुंचाना, उस हर घर में खुशहाली लाना हमारा काम है। इसलिए मैं आपको बड़ी तसल्ली से डीपली बता रहा हूँ एक एक प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट पड़ा। जट मासी क्या है, बेसिकली वीपी का काम कर, जिस महिला को वीपी हाई वीपी की शिकायत होती है, जैसे देखा होगा मानसिक थकावट हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, किसी चीज को सोचने के बाद डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, सर में नसें फटने का काम करती है, आधे सर में दर्द होता है, इसके अंदर जटमासी पढ़ाई है उसके भी लिए भी काम करता है। नींद ना आने की शिकायत, अक्सर देखा होगा लेडीज से रात तक सोती नहीं है, 12-1 बजे सोती है, 3 बजे फिर उठ जाती है काम करने के लिए। जब बॉडी को, जब दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, तो दिमाग एक बहुत भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है। जटमासी नींद को लाने में, बेहतर नींद को लाने में और मानसिक थकावट को भी दूर करने का काम ये करता है। जीरे के बारे में जानते, जीरा एक ऐसी चीज है जो बेसिकली पेट संबंधित बीमारियों के लिए काम करता है। काली मिर्च, इसका नाम भी सुना होगा तो सामने, काली मिर्च। काली मिर्च बेसिकली हमारे पेट पेट से संबंधित के लिए, हमारे गले में इन्फेक्शन के लिए, गले साफ करने के लिए, जितनी भी गले से संबंधित बीमारी होती है उसको भी काम करने का काम ये करता है। लेकिन काली मिर्च होती है, एक सफेद मिर्च भी होती है, सफेद मिर्च नहीं है दोस्त, इसमें काली मिर्च पड़ी है दोस्त। इसके बाद कमल आता है, इसके बाद कशिश आती है, खैर आता है, कौच बीज आते हैं। मैं इन सब के बारे में बताता हूँ। काली मिर्च क्या करती है, काली मिर्च के बारे में कमल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये बेसिकली ये लेडीज की जितनी भी व्हाइट पानी की शिकायत होती है, जो व्हाइट पानी से आने वाली कमजोरी होती है, जो रीढ़ की हड्डी जब कमजोर हो जाती है, तो ये व्हाइट पानी की शिकायतों को खत्म करने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करने का काम ये करता है हमारा ये हमारा कमल। कशिश एक प्रकार की घास होती है, एक प्रकार की ये, इसके केवल पत्ते पत्ते लेकर इनका इनका मिक्सचर बनाकर काढ़ा पीने के बाद जितनी भी लेडीजों को थकान की शिकायत होती है, मानसिक धर्म में पेन्स होता है, उसको एक खत्म करने का काम ये करता है। फिर एक तरीके का आपने देखा होगा कि एक ये नेपाली, ये भी एक नेपाली जड़ी बूटी काम आती है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें होती है, जितनी भी नसें होती हैं, जैसा अक्सर देखा होगा लेडीज के अंदर पैरों में सुन्नी पड़ना, हाथ पैरों में सुन्नी पड़ना, और जब खून कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, तो हीमोग्लोबिन बनाने का काम भी जल्दी से जल्दी करता है। पहुंच भी बेसिकली इम्यूनिटी के लिए आता है, थकान के लिए आता है। लाजवंती एक ऐसा पेड़ आपने देखा होगा अक्सर कि छुई मुई, छुई मुई के बारे में सब लोग जानते होंगे, ये बेसिकली छुई मुई का पेड़ है। स्पेशली इसका फूल लेडीजों के जितनी भी पीरियड की शिकायत होती है उनको ठीक करने का काम ये हमारे लिए करता है। इसके बाद आता है लोद्र। लोद्र क्या करता है, ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। पहाड़ी ये 40 फीट लंबा पेड़ होता है, छोटा मोटा पेड़ नहीं होता, ये 40 फीट लंबा होता है, 40 फीट लंबा। ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये आंखों में होने वाले दर्द के लिए आरामदायक है। महामारी, जब किसी लेडीज को महामारी रुक रुक कर कभी हो गई पीरियड, कभी हो गए पीरियड, कभी नहीं हुए, चिनक सी होना या ब्लड कम निकलना, या जितना पीरियड होना चाहिए तो उतना ना निकला, चिनक सी होना, ये उसके लिए कारगर सिद्ध हुआ है। सफेद पानी को और खून को बॉडी के अंदर सही तरीके से सप्लाई का काम भी लोधा हमारा लोद्र करता है। इसको लोधा भी बोलते हैं, लोद्र भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं माऊ एक चाइनीज जड़ी बूटी है, ये बेसिकली हमारे बालों के काम आती है। इसके बाद मजू, आपने देखा होगा अक्सर लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायतें ज्यादा होती है। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर बहुत बहुत हो रहे हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए मजू एक ऐसा फल है, आपने देखा होगा कि ये इसके अंदर ना, इसके अंदर जब ये निकलता है तो इसके अंदर कीड़ा आ जाता है, कीड़े, और वो कीड़ा इसके अंदर 3 साल तक रहता है। वो कीड़ा इसके अंदर 3 साल तक जब रहता है, जब कीड़ा 3 साल के बाद निकल जाता है तो एक्चुअल में ये मजू बन जाता है। ये मजू फल, और इसके अंदर केवल एक प्रकार का जो कीड़ा इसको पसंद करता है वही कीड़े इसके अंदर बैठते हैं, और वो कीड़ा एक बार चला जाता है इसके अंदर। आप कभी भी आप मजू फल लो, या मजू फल खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो उसके अंदर एक छेद होता है, छेद वाला ही मजू फल लेना चाहिए मार्केट के अंदर। डुप्लीकेट भी मजू फल बिक रहे हैं मार्केट में, लेकिन जिसका अंदर छेद है, छेद वाले लेना, क्योंकि वो कीड़ा 3 साल तक रह के इसको बहुत सारी पौष्टिक आहार देकर चला जाता है। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के में काम आता है, अस्थमा के लिए काम आता है, मुंह की जितनी भी बीमारी होती है उसमें ये काम आता है मजू हमारा फल। इसका मैंगो शीट, दोस्त आपने आम तो अक्सर खाए होंगे, है ना। हम आम खाते हैं, लेकिन हम आम के बीज को फेंक देते हैं, आम के अंदर जो गुठली होती है उसको फेंक देते हैं। जानते हैं मैंगो शीट क्या काम करता है?
बेसिकली आपने देखो आप अक्सर लेडीज के अंदर पेशाब की शिकायतें बहुत ज्यादा होती है, पेशाब में इंफेक्शन होना या जलन, पेशाब जलन से निकलना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये मैंगो शीट उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। अक्सर देखा होगा लेडीजों के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, दिल घबराना बहुत तेजी से चल जाता है, कुछ सोचने के बाद दिल घबरा जाता है, लेट जाती है, पूरा थकान हो जाती है, उनको होश नहीं रहता। ये मैंगो सीड उसका भी काम ये हमारा करता है। इसके साथ साथ खून में जितनी भी गर्मी होती है उसको काम करता है, सबसे ज्यादा असरदार है। जितने भी बच्चेदानी में गांठों की शिकायत होती है उसको खत्म करने का काम ये मैंगो सीड करता है। आशा है कि आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद आता मोल्था। मोल्था क्या होता है? ये एक तरीके की घास होती है। इसको नगर मोथा मोथा भी कहा जाता है। मोल्था है एक, इसको नगर मोथा भी कहा जाता है। जितनी भी मूत्र के पेशाब में जितनी भी इंफेक्शन होते हैं उसके लिए ये काम आता है। पेशाब में जलन, पेशाब में इंफेक्शन, रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब की नली में इंफेक्शन हो जाना, पेशाब का ठीक से ना आना, उसके लिए ये काम करता है। पेशाब की नली में पथरी को अटक जाना, उसके लिए भी ये कारगर सिद्ध हुआ है हमारा। इसके बाद राइसुन एक तरह की किशमिश होती है, किशमिश। किशमिश का आपने नाम सुना होगा दोस्त, किस किस काम आती है ये, है ना। इसके बाद है रसना। रसना एक वात वात दोषी होती है। वात दोषी मतलब जितनी वात वात से संबंधित बीमारी होती है उसको काम करने का काम ये करती है रसना। जैसे जोड़ों में दर्द होना, जोड़ में दर्द के लिए आराम होना, और जितने भी हमारी हड्डियों में बॉडी के अंदर जोड़ है, चाहे वो उंगली का जोड़ हो, चाहे वो हड्डी का जोड़ हो, बड़े से बड़ा जोड़, छोटे से छोटा दर्द, उसको दर्द खत्म करने का काम ये करती है हमारी सफेद जीरा। जीरा दो, मैंने दो जीरे बताए, एक सफेद जीरा और एक वो पहला वाला जीरा जो नॉर्मल जीरा। नॉर्मल जीरा अक्सर हमारे सब्जी में का, सफेद जीरा बेसिकली ज्यादातर जड़ी बूटी में काम आता है। बॉडी के अंदर जितने भी गैसेस की शिकायत होती है, बात बात वायु बॉडी के अंदर घूमना, जैसे अक्सर देखा होगा गैस की शिकायतें, बीमारी बीमारी होती है लेडीज के अंदर, कहते हैं कमर में गैस अड़ गई, दिमाग में गैस अड़ गई, सर में गैस अड़ गई, यहाँ गैस अड़ गई, वहां गैस अड़ गई। जितनी भी रुके हुए बात को, रुकी हुई वायु को ये रिलीज करने का काम हमारा सफेद जीरा करता है। इसके बाद सफेद मूंगफली। सफेद मूंगफली बेसिकली ये मसल्स को मजबूत बनाती है। अक्सर देखा होगा लेडीज के अंदर जो हाथ हाथ का जो बॉडी होती है, बॉडी उसका जो मांस है वो लटक जाता है, मांस लटक जाता है, गालों का मांस लटक जाता है, हाथों का मांस लटक जाता है, पैरों का मांस लटक जाता है। जितने भी मसल्स होती हैं उसको मजबूत करने का, जितने भी उसके अंदर टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज को जोड़ने का काम करता है, उनकी मसल्स को टाइट बनाने का काम ये सफेद मूंगफली ये करती है। शतावरी। शतावरी की जड़ देखिए, हम लोगों ने शतावरी का पौधा नहीं लिया, हमने जड़ ली है। शतावरी की जड़ एक ऐसी ऐसी जड़ है जो बॉडी के अंदर ये भी हमारी महिला को ताकत देती है, इतनी ताकत देती है कि उसको थकान की शिकायत जड़ से खत्म हो जाती है। सौंठ। अक्सर देखा होगा आपने, सौंठ को अदरक भी कहा जाता है। अदरक को जब सुखा देते हैं तो ये सौंठ बन जाता है। जब अदरक हमारा सूख जाता है, ये सौंठ का काम ये करता है। बेसिकली ये पित्त का प्रकोप करता है। पित्त पित्त मतलब जितनी तेजाब से संबंधित बीमारी होती है, तेजाब बनना, खट्टी मिर्च डकारे आना, जलन जलन होना, टॉयलेट में जलन होना, या बवासीर होना, या कोई कुछ चीज खाने के बाद पित्त बन जाना, कोई भी चीज खाई तो गैस बन जाना, कोई भी चीज खाने के बाद खट्टी मिर्च डकारे आना, खट्टा खट्टा पानी मुंह में आना, ये सौंठ उसके लिए बहुत रामबाण का काम ये करती है। इसको अदरक भी कहा जाता है। जब अदरक को सुखा देते हैं तो ये सौंठ का काम ये करता है। शंख भस्म। शंख भस्म के बारे में आपने सुना भी होगा। बेसिकली ये 100 से ज्यादा बीमारी में काम आता है। शंख भस्म हमारे हिंदू में पूजा की भस्म भी मानते हैं, और कहते हैं कि ये एक ऐसी भस्म है जिसका प्रयोग बहुत सारी चीजों में कहा जाता है। बेसिकली ये गैस की बीमारी को काम आती है, लीवर की समस्याओं के लिए काम आता है, पेट को फूलने से रोकता है, ये अल्सर की बीमारी में काम आता है, लेडीज के अंदर कील मुहासे निकल जाना, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाना, दाने निकलने का जो दाग होते हैं उसको भी खत्म करने का काम ये हमारा करता है। शिलाजीत के बारे में जानते होंगे आप, ये बॉडी की ताकत प्रदान करता है, बॉडी में जितनी भी इम्यूनिटी थकान की शिकायत है इसको खत्म करने का काम करता है। सिंघाड़ा। कुछ कुछ चीजें, सिंघाड़ा सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जो एंटी एजिंग काम पर, जिस लेडीज के अंदर, जैसे आपने कुछ अक्सर देखता हूँ मैं, लेडीज को सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है,
किसको अच्छा लगता है सुंदर दिखना, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदमी हो, हर किसी को सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ये क्या करता है, जितनी भी एंटी एजिंग प्रॉब्लम होती है उनको खत्म करने का काम करता है। हमारी महिलाओं के अंदर जितनी भी गाल लटक जाना, झुर्रियां पड़ जाना, स्किन का लूज हो जाना, उसको काम करने का काम ये करता है। इसके साथ साथ ये गले में इन्फेक्शन हो गया, रिंकल्स पड़ जाना, उसकी भी बीमारी को ठीक करने का काम ये सिंघाड़ा करता है। सुपारी, अक्सर लोग कहते हैं सुपारी बहुत खराब चीज है, क्यों? क्योंकि आपने लोगों को पान के साथ खाते हुए देखा है, आपने बहुत सारी गंदी चीजों के साथ खाते हुए देखा, लेकिन सुपारी की एक गुण और भी है दोस्त, सुपारी पूजा में भी काम आती है ना? सुपारी पूजा में भी काम आती है दोस्त। इसके साथ साथ ही एनीमिया के लिए बहुत काम आती है। एनीमिया आपने देखा होगा, अक्सर लोग तुतलाते हैं, तो तुतलाने की बीमारी काम आती है, हकलाने की बीमारी के लिए काम आती है। इसका सेवन बहुत किया जाता है सुपारी का। इसके बाद तुलसी, तुलसी तो आप जानते ही दोस्त, एंटीऑक्सीडेंट काम करती है दोस्त। बच एक ऐसा फल है जो बेसिकली आपने देखा होगा, कुछ लेडीज को मिर्गी की बीमारी थी, मिर्गी के दौरे पड़ना, मिर्गी के दौरे पड़ना, मिर्गी के दौरे पड़ना, और खड़े खड़े गिर जाना, कमजोरी होना, ये वच फल बेसिकली मिर्गी के दोहरे के लिए काम आता है, मानसिक धर्म के लिए काम आता है, माइग्रेन के लिए काम आता है। बेसिकली मीठा, जिस जैसे लेडीज को मीठा दर्द होता है, मीठा दर्द, सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा, हल्का हल्का दर्द हो रहा, हल्का हल्का दर्द हो रहा, ये उसको खत्म करने का काम ये बस हमारा करता है। इसके बाद आता है विद्रा। विद्रा एक तरह की देवी जड़ी बूटी कहलाती है। विद्रा एक तरह की देवी जड़ी बूटी कहलाती है दोस्त। और बेसिकली अक्सर देखा होगा, पहले के लोगों के घाव बहुत जल्दी भर जाते थे, बहुत जल्दी घाव भर जाते थे। घाव को भरने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई, इसलिए इसको दैवीय जड़ी बूटी कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ, बेसिकली हमारी नारी संजीवनी किसी रोग के लिए काम आती है, बहुत सारे रोगों के लिए काम आती है। आपने देख लिया कि सर भारी किसी लेडीज को कोई सी बीमारी हो, उसको ये ठीक करने का काम ये कर दी, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे जकड़न हो, दमा हो, बीपीआई, बीपी लो, गैस, अस्थमा, डायबिटीज, कोई सी बीमारी हो, खत्म करने का काम। इसके अलावा ये कारगर सिद्ध हुई है पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए, लिकोरिया के लिए, जर्नल कमजोरी के लिए, खून की कमी के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, जिनोलॉजी प्रॉब्लम के लिए, बच्चे ना पैदा होने की बीमारी के लिए, हेल्थ को कमजोर, जो जिस लेडीज की हेल्थ कमजोर रहती है, सुंदर दिखने के लिए, और जिस लेडीज को मानसिक धर्म में जितनी बीमारी है उसके लिए काम आती है। ये हो गया। एक दो दिन के बाद खुशखबरी की बात यह है कि 2 से 3 दिन के 4 दिन के बाद आपको ये डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी एमआरपी है दोस्त 1199 रुपए। आप डीपी पर मिलेगा आपको 799 का, बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे आपको 400। और इसके साथ साथ आधा लीटर की ये बोतल है। एक घर में अगर एक लेडीज को हमने दे दी तो ये एक लेडीज के लिए भरपूर ये सिद्ध हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त हुई। सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच। प्लीज बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, आपने बहुत जबरदस्त और ग्रेट इन्फॉर्मेशन दिया। और जहां तक डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो पहली बार हमें ऐसा ट्रेनिंग जानने को सुनने को मिला, और इतना ज्यादा कंटेंट जो जिस प्रोडक्ट के अंदर डाला हुआ है, यकीनन मेरे हिसाब से प्रोडक्ट काम नहीं करता है, प्रोडक्ट का कंटेंट काम करता है। और जिस प्रोडक्ट की आज बात हुई है नारी संजीवनी, वाकई में जब मार्केट में आएगा तो हमारे घर की जो माताएं एवं बहनें हैं